बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। डिफरेंट जगह पर ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी वर्कशॉप्स हमें अटेंड करने को मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा भी हुआ है। अब इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत अहम है कि जब हम सब लेक्चर्स सुन लिए, प्री रमज़ान लेक्चर्स जितने भी होते हैं सुन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोटिवेशन भी मिली, हमारे पास बहुत से पॉइंट्स भी आए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें जो सबसे एक अहम बात होती है कि अगर हम अपने रमज़ान को जो है वो प्रोडक्टिव वे में गुजारना चाहते हैं तो हम ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ कर लें। और ऑर्गेनाइज़ करने का एक तरीका तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम अपने आप को जो है वो सेट कर लें, अपनी चीज़ों वगैरह को, जितनी भी हमारे रमज़ान के लिए हैं चीज़ें, उनको हम एक जगह पर रख लें तो इंशाल्लाह इससे हमें फ़ायदा होगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें ये है कि हम जितने काम हम लोगों ने सोचे हुए हैं, जैसे हमें कम से कम एक कुरान इंशाल्लाह तिलावत के साथ और एक दौरे कुरान के साथ मुकम्मल करना है। इसके अलावा हमारी दुआएं हैं, तस्बीहात हैं और ज़िक्र अज़कार या हमारी जो 5 प्रेयर्स हैं उन्हें हमें मुकम्मल करना है। सुबह शाम के अज़कार हैं। तो ये चीज़ें हैं जो है वो हमें करनी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो, या जो कुछ हमने सोचा हुआ है हम वो कर पाएँ और हम कॉन्स्टेंटली कर पाएँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इब्ने आदम का वो अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो मुस्तकिल हो, ख्वाह थोड़ा हो। तो इंशाल्लाह हमने ये कोशिश करनी है कि हमने जो भी सोचा है, चाहे वो हमारा कोई बड़ा टारगेट है या छोटा टारगेट है, हमने उसको रमज़ान में अपने साथ साथ लेकर चलना है। ये नहीं करना कि पहले इसको स्टार्ट कर लिया और फिर बाद में इसको छोड़ दिया। तो इसका एक जो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है वो ये है कि हम अपना एक प्लानर बना लें, रमज़ान प्लानर इंशाल्लाह। तो इससे ये होगा कि हम, जैसे मैं आखिर पर अपने रमज़ान प्लानर की पिक्स भी शेयर कर दूँगी ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो उसमें आप ये करें कि जो भी आप उसमें लिखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे 5 नमाज़ें हैं, तिलावत है, हमारे दौरे कुरान है, सुबह शाम के अज़कार हैं, सोने से पहले के अज़कार हैं। अगर आप तरावी के लिए कहीं पर जा रहे हैं तो आप तरावी को भी ऐड कर सकते हैं बीच में। तो इन सब चीज़ों को आप एक पेज पर लिख लिए और इसी तरह एक अज़कार प्लानर जो है उसको बना लें, जिससे कि हदीस में बहुत ज़्यादा फजीलत आती है 100 बार अल्लाहु अकबर, 100 बार सुबहानल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की। तो इनको हम अपने अज़कार प्लानर में लिख लें। और इसके साथ और जैसे बहुत से मसनून अज़कार हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। इसी तरह आप ये अपने लिए एक टारगेट रख सकते हैं कि मुझे रोज़ की एक मसनून दुआ जो है वो याद करनी है। इसी तरह हम हिफ्ज़ के लिए अपना टारगेट रख सकते हैं कि मुझे रोज़ की एक आयत हिफ्ज़ करनी है। तो इस तरह हम 30 डेज़ में 30 आयत हिफ्ज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसके लिए कोई सूरत जो है वो डिसाइड कर लें, जैसे हमें हर रात सोने से पहले सूरतुल मुल्क और सूरत अलिफ लाम मीम सजदा पढ़नी होती हैं, तो दोनों की आयत जो हैं वो 30-30 ही हैं। तो अगर हम किसी एक सूरत को अपने लिए टारगेट कर लें तो इंशाल्लाह हम जो अब इस पर काम कर सकते हैं और इसको मुकम्मल कर सकते हैं रमज़ान तक। तो हो सकता है कि ये सबका डिफरेंट हो प्लानर। इसमें आप किसी को भी कॉपी ना करें कि आप जो कोई वो दूसरा लिख रहा है वो भी लिखें। हो सकता है आप उससे ज़्यादा काम कर सकते हो, या हो सकता है कि जो कुछ वो लिख रहा है आप उतना काम ना कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक टिप दूँगी और वो ये कि अपने लिए छोटे गोल सेट करें, क्योंकि इंसान की एक नेचर है कि जब उसका गोल पूरा हो जाता है ना, वो अपने पॉइंट को अचीव कर लेता है, तो फिर उसके अंदर एक खुशी आती है। और ये खुशी किस वजह से होती है कि डोपामीन जो रिलीज़ होता है, तो हमारे अंदर खुशी आती है, सेटिस्फेक्शन आती है और हम चाहते हैं कि हम और आगे काम करें। तो ये नहीं हो कि हम इतने बड़े बड़े टारगेट्स खुद को दें कि बाद में वो रमज़ान के अंदर हम उनको मीटअप ना कर सकें और एट द एंड जब हम रमज़ान से बाहर निकलें तो हम दोबारा से अपनी उसी वो फेज़ में चले जाएं कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि रमज़ान में भी नहीं कर पाई तो आगे तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकूँगी।
तो अपने आप को छोटे टारगेट देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने लिए यही सोचना है कि हाँ भाई मैं रमज़ान में कोई 5 या 6 कुरान मुकम्मल करूँगी या 7 कुरान मुकम्मल करूँगी। हाँ, आप अपने आप को टारगेट दें कि मैं रमज़ान में इंशाल्लाह 1 कुरान पाक जो है वो तिलावत करते हुए मुकम्मल करूँगी और इसको मैं अच्छी तजवीद के साथ पढ़ूँगी। तो यकीनन अगर हम 1 पारा भी डेली कवर करते हैं तो हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक़ बढ़ेगा। और क्योंकि अक्सर औक़ात हम ये सोच रहे थे कि शायद मैं ये नहीं कर सकती, तो वो हमारे अंदर से जो एक एहसास कमतरी वाली बात है वो अंदर से चली जाएगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे हम सभी को फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।